चिनाब ब्रिज से क्यों बढ़ी चीन पाकिस्तान की चिंता? भारतीय इंजीनियर्स ने बनाया ऐसा पुल, बाढ़ भूकंप भी होंगे बेअसर। जानिए जम्मू कश्मीर की पीढ़ियों पर क्या पड़ेगा असर। सीएम अब्दुल्ला क्यों बोले मेरा डिमोशन हो गया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लेकर चलते हैं, एएसपीजी जवान एक्स्ट्रा एक्टिव मोड में नजर आते हैं। एएसपीजी का एक जवान आगे आगे दिखता है, जबकि बाकी के 3 जवान पीछे खड़े होकर जंगलों की ओर देखते नजर आते हैं। वैसे तो वहां कुछ भी इतना नीचे स्पष्ट तौर पर दिखना मुश्किल था, पर इनके आंखों में लगा चश्मा इन्हें हर संभावित खतरे को बता देता है। इसीलिए एएसपीजी ने यहाँ पहले से ही डेरा डाल रखा था। सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के जवान अलर्ट मोड पर थे। मोदी जिस पुल पर खड़े थे, वहां नीचे से लेकर ऊपर तक सुरक्षा इतनी सख्त थी कि किसी भी हिमाकत का जवाब सेकंडों में दिया जा सकता था। ऐसे में ये तस्वीर जैसे ही सामने आई, सवाल ये भी उठे कि जिस जम्मू कश्मीर में 44 दिन पहले पर्यटकों को निशाना बनाया गया, वहां क्या मोदी की सुरक्षा को भी कोई खतरा था? 29 मई को जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर गए थे, पीएमओ के एक अधिकारी को व्हाट्सएप पर यह मैसेज भेजा गया था कि पीएम मोदी को नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद जांच हुई तो समीर रंजन नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया। मोदी की अक्सर धमकी मिलती रहती है और दौरा जब पाकिस्तान सीमा से लगे राज्यों का हो तो सुरक्षा खुद ब खुद बढ़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ चिंता इस बात की भी थी कि ये पुल फ्रांस के एफिल टावर से भी 29 मीटर ऊंचा है। यहाँ प्राकृतिक आपदा का बड़ा खतरा हो सकता है, चाहे वो भूकंप हो या तेज हवाएं। इसीलिए यहाँ मोदी की सुरक्षा एएसपीजी के साथ साथ उन इंजीनियर्स के कंधों पर भी थी जिन्होंने इस पुल को डिजाइन किया। पुल को ऐसा डिजाइन किया गया है कि 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी तो मोदी कहते हैं, हमने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। मोदी के दौरे से पहले इस पुल को कई बार चेक किया गया, क्योंकि ये सिर्फ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल नहीं बल्कि धरती के जन्नत का नया रास्ता भी है। ट्रेड और टूरिज्म की नई राह दिखाने वाला ब्रिज है, जिसका उद्घाटन करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और तस्वीरें सामने आई तो चीन और पाकिस्तान की भी बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि इस पुल से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी जहां सिर्फ 64 किलोमीटर है, तो वहीं चीन बॉर्डर की दूरी करीब 900 किलोमीटर है। इससे सेना के लिए हर मौसम में रसद, पानी और हथियार पहुंचना आसान होगा, तो वहीं कश्मीरी सेब और वहां होने वाले तमाम फल आसानी से देश के बाकी हिस्से में पहुंच पाएंगे। इसके अलावा इससे 7 किलोमीटर की दूरी पर केबल स्टे अंजी ब्रिज भी बना है, जो देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। 77 मंजिल बिल्डिंग जितना ऊंचा ये पुल सिर्फ केबल और टावर पर टिका है, जो अपने आप में खास है। ये दोनों पुल कश्मीर की टूरिज्म को और बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि दुनिया के जो लोग फ्रांस का एफिल टावर देखने जाते हैं, वो अब कश्मीर का चिनाब ब्रिज भी जरूर देखना चाहेंगे। क्या है चिनाब ब्रिज की खासियत? रियासी जिले के बक्कल और कौड़ी नाम के जगह के बीच ये बना है। इसका प्रोजेक्ट साल 2003 में शुरू हुआ, लेकिन लेट लतीफी से 22 साल में पूरा हो पाया। इसकी नदी से ऊंचाई करीब 359 मीटर है, 1.25 किलोमीटर करीब लंबाई है। 1486 करोड़ रुपए में बने इस पुल में 28,000 मीट्रिक टन स्टील लगा है। इसके बनने से कटरा और श्रीनगर की दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय होगी। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट था, जिसका उद्घाटन होते ही वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी गदगद नजर आए और कहा, कोई बात नहीं, मेरा डिमोशन हुआ, मनोज सिन्हा जी का प्रमोशन हुआ, पर अब जल्द ही सब दुरुस्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक मांग भी रख दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस मंच पर 4 ऐसे लोग मौजूद हैं जो 2014 में कटरा रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के समय भी थे। आप चुनाव जीत कर आए थे और पहली बार पीएम बने थे।
ये बात उन्होंने मोदी के लिए कही। उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद थे और हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे और मैं मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ था। अगर आप देखें तो मनोज सिन्हा को माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से प्रमोशन मिला है और मेरा थोड़ा डिमोशन हुआ। पहले मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री था और अब केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मान कर चल रहा हूं कि इसे दुरुस्त होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और आपके हाथों ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो हालात हैं, 22 अप्रैल को जो घटना हुई उसके बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश से अलग प्रदेश का दर्जा मिल पाएगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल जम्मू कश्मीर को विकास की जरूरत है, जिसमें वहां के नेताओं का साथ, वहां के लोगों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है।